हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम एसएससी जीडी के आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के 26 फरवरी 2024 जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसी की एनालिसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसकी एनालिसिस शुरू होती है इस क्वेश्चन से, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो आपको करेक्ट आंसर करना है संतूर। संतूर वो वाद्य यंत्र है जिसका संबंध पंडित शिव कुमार शर्मा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जात्रा लोक नृत्य का संबंध किससे है या किस राज्य से है? द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसका संबंध जात्रा लोक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फंडामेंटल राइट से। भाई मैंने आपको बार बार बताया है फंडामेंटल राइट, इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है कि जब हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया तो उस समय मूल संविधान के अंदर कितने फंडामेंटल राइट थे? तो अगर मूल संविधान बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन आज की तारीख में वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। एक फंडामेंटल राइट को हमने हटा दिया है जिसे हम राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, संपत्ति का अधिकार कहते हैं, जिसे आर्टिकल 31 में से जिसको हटा दिया गया है और हमने उसे आर्टिकल 300A में लिखा है। मैंने आपको अपनी पॉलिटी की क्लास में बताया है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो या फिर आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो जिसमें मैंने फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल में समझाया है और बार बार वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत के महान्यायवादी से। भाई आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अटॉर्नी जनरल होता है जो सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसे राष्ट्रपति हटाता है। वो आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं जिन जिन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जिन लोगों को राष्ट्रपति हटाता है वो व्यक्ति उसके प्लेजर में काम करते हैं, कहने का मतलब प्रसाद प्रेरित में काम करते हैं। और जब मैंने आपको अटॉर्नी जनरल पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको डिटेल में समझाया था। यही क्वेश्चन आज के पेपर में फ्लैश हुआ है कि भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति ही इसे अपॉइंट करता है और राष्ट्रपति इसे हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हरित क्रांति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल का करंट का क्वेश्चन भी हरित क्रांति से बनता है, जिसमें यह पूछा है कि हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 28 सितंबर 2023 को ही निधन हुआ था एमएस स्वामीनाथन का। बार बार ये क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है हरित क्रांति से, या तो वो ईयर पूछ रहा है या जनक का नाम पूछ रहा है या किससे रिलेट करती है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डूरंड कप। भाई मैंने जब आपको बताया था अभी 2-3 दिन पहले तो भी डूरंड कप के बारे में बात बताई थी। आज के पेपर में पूछा है डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक का नाम, दैट नेम इज मुनीश कपूर। मुनीश कपूर आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में क्या किए गए हैं? नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक योजना से पूछा है कि गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किससे है? कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिनव बिंद्रा जो भारत में खेलते हैं, भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, इन्हीं के द्वारा ओलंपिक मेडल कौन से वर्ष में जीता गया? तो 2008 में अभिनव बिंद्रा वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की ओर से सबसे पहले ओलंपिक मेडल जीता था और ये मेडल भी कौन सा था? गोल्ड मेडल। आपको ध्यान रखना है ये मेडल भी कौन सा है? गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है संदीप कुमार कौन से खेल से संबंध रखते हैं? आपको ध्यान रखना है रेस रोवर। रेस रोवर का मतलब होता है जो लंबी दौड़ करते हैं, जैसे 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। तो संदीप कुमार वो व्यक्ति है जो भारत के रेस रोवर एथलीट्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो आपको ध्यान रखना है 7वीं पोजीशन है भारत की क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अरुणाचल प्रदेश की खामती जनजाति निम्नलिखित में से कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है? द करेक्ट आंसर इज सांगसेन। सांगकेन वो फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश की खामती जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बार बार आपको बताया था आर्टिकल 148 जो भारत के
कैग की बात करता है, भारत के कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की बात करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसे हटाया भी किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। तो कैग इज रिटन अंडर आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को किस कांड के तहत गिरफ्तार किया गया था या उन्होंने कहां पर बम फेंका था? तो आपको याद रखना है 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय असेंबली के अंदर एक बिल, दो बिल पास हो रहे थे, दो बिल के बारे में चर्चा हो रही थी, जिसमें पब्लिक सेफ्टी बिल था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, जिस बिल के दौरान बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा करते हुए क्या किया, बम फेंका। लेकिन उस बम से किसी को नुकसान नहीं हुआ, ये लोग अपने आप को गिरफ्तार करवाने चाह रहे थे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा है। बार बार जिस दिन से एसएससी कांस्टेबल के पेपर शुरू हुए हैं उसी दिन से ये क्वेश्चन बार बार फ्लैश हो रहा है। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? केरल से। नेक्स्ट पूछा है, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से। नेक्स्ट, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित रखती हैं? आपको आंसर करना है टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान को किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा संविधान को क्या किया गया, लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 2024 जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, उसी इलेक्शन कमीशन का आइकॉनिक कौन है या उसका आइकन कौन है? द करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। और आज ही की एक शिफ्ट में क्वेश्चन ये भी आया है कि 2023 के इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन का आइकन किसे घोषित किया गया है? दैट करेक्ट आंसर इज पंकज त्रिपाठी, इलेक्शन कमीशन का आइकन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर, लिटरेसी रेट किस राज्य की है? द करेक्ट आंसर इज केरल, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज रिट। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जिसमें हम रिट फाइल कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो जिसमें हम रिट दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मनरेगा, ठीक, महात्मा गांधी की गारंटेड स्कीम है जिसमें श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यही क्वेश्चन आज पूछा है, मनरेगा के तहत कितने दिन का काम दिया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 100 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वालियन वादक, वालियन वादक का संबंध किससे है? एल सुब्रमण्यम, द करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पॉलिटी से पूछा है, बच्चे करेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता पाए हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये पूछा था कि संविधान के कितने अंग होते हैं? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि कार्यपालिका और विधायिका की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भाई आपको पता है न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, साथ ही कार्यपालिका के अधिकतर लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, कैग, ठीक, इलेक्शन कमीशन के हेड, सभी लोगों की नियुक्ति ज्यादातर किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद एक द्विपरसंचनीय योजना आई थी जिसका ईयर क्या था? 1966 से 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंबाला उत्सव कहां मनाया जाता है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन फिर हिस्ट्री से पूछा गया है जिसमें पूछा है, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट में बांटा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पाषाण काल होता है, एक पुरा पाषाण काल होता है और एक नव पाषाण काल होता है। ठीक, कहने का मतलब, तो इसी प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट में क्या किया है? डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मोत्सव उत्सव से पूछा है, और ये उत्सव कहां मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2023 में इलेक्शन कमीशन का आइकन किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देवदासीय नृत्य का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पॉलिटी से पूछा है, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं उसका आर्टिकल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल जो है वो आर्टिकल नंबर 13 है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट चाहे या न्यायालय चाहे, कोई ऐसा कानून सरकार के द्वारा बनाया जाता है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस लॉ को क्या कर दिया जाता है? जीरो कर दिया जाता है। वही है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हमने कहां से कॉपी किया था? अमेरिका के संविधान से हमने कॉपी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट फाइवर प्लान का मॉडल क्या है? मैंने आपको अभी 2 दिन पहले भी बताया था, हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फ्लैमिंगो फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। फ्लैमिंगो एक बर्ड्स का नाम है और इसी बर्ड
के नाम पर ही आंध्र प्रदेश में फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 169 से पूछा है। जो आर्टिकल 169 लेजिस्लेटिव असेंबली विधान परिषद के बारे में बात करता है। भाई आपको पता है हमारे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, ऐसे ही राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद है, लेकिन विधान परिषद केवल भारत के 6 राज्यों में है। तो विधान परिषद का बनना और विधान परिषद का ना बनना, यानी कि विधान परिषद को हटाना या बनाना किस आर्टिकल के अंदर लिखा है? आर्टिकल 169 जो सर्जन और विसर्जन की बात करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2023 अंडर 19 का वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप को क्या किया था? जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एस ब्लॉक एलिमेंट, क्वेश्चन साइंस से पूछा है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो आपको बताना था निम्नलिखित में से कौन सा एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। द करेक्ट आंसर इज रुबेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अरुणा मिश्रा से पूछा है कि अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? द करेक्ट आंसर इज बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत की जनसंख्या घनत्व 382 पर्सन पर किलोमीटर और साक्षरता दर क्या है? 82.14 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कौन से ईयर में की गई? 1861 में महादेव गोविंद रानडे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट का क्वेश्चन है, आरआरटीएस जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटित किया गया, जिसे नमो ट्रेन के नाम से जाना गया, उसी को हम कहते हैं आरआरटीएस। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आज के पेपर में कुछ और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा था जीवन जीने का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 21 में। साथ ही पूछा था मेरे सपनों की रानी, ये गाना जो बहुत फेमस है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो दैट सॉन्ग विल बी सिंग बाय, ये गाना किसके द्वारा गाया गया? किशोर कुमार के द्वारा। और एक क्वेश्चन गवर्नर से पूछा है, राज्यपाल का पूछा है कि उड़ीसा के राज्यपाल का नाम बताइए। द करेक्ट आंसर इज रघुबर दास। रघुबर दास उड़ीसा के क्या है? राज्यपाल हैं। तो ये वो आज के बेहतरीन सवाल हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। तो मैं आपको डेली वो एनालिसिस कराऊंगा जो पेपर में आ रही हैं। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइए, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर में आने वाली शिफ्ट कैसे होंगी, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो रहे हैं। तो आप इस एनालिसिस को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों को पहुंचाइए। अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, ऐसा ही प्यार आप चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।